बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, लेकिन बाद में उसने चीखने चीखने की आवाज़ सुनी, हेल्प की आवाज़ सुनी, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की वाइफ से। द गेस्ट हाउस कुक, जो कौन था? जॉन, जो गेस्ट हाउस का कुक था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर, संजीव ने पानी में जंप किया, टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही लहरों के साथ बह गए। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other peoples। मेघना है जो कि कौन है? 13 साल की मेघना, 13 साल की मेघना, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ और बाकी 77 लोगों के साथ वो क्या हो गई? वो भी लहरों में चले गई, लहरों ने उनको भी अपने साथ भाकर ले गई। तो स्वेप्ट अवे का मतलब क्या होता है? साफ कर देना। जो लहरें थी वो उनको वहां से हटाकर अपने साथ ले गई। She spent she spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door। उसने लकड़ी का एक दरवाजा था, उसको पकड़े पकड़े रखा, और 2 दिन उसने क्या किया? 2 दिन उसने समुद्र पर तैरकर बिताए। 11 times she saw relief helicopter overhead। उसने 11 बार अपने ऊपर क्या देखा? रिलीफ हेलीकॉप्टर देखा। रिलीफ हेलीकॉप्टर मतलब जब जब कोई बाढ़ वगैरह आती है तो क्या करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जो रिलीफ, जो सहायता प्रदान करती है, उसके लिए उसे हेलीकॉप्टर चाहिए। उस हेलीकॉप्टर के अंदर जो अपने एनडीआरएफ है, जो अपनी रेस्क्यू टीम है, वो उसमें रहती है, जो लोगों को बचाती है। ठीक है, उसको देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उस हेलीकॉप्टर वाले लोगों ने मेघना को नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी हॉर्स इन ए डेज। अब क्या हुआ? अब बाद में क्या हुआ? जो लहरें थी उसको कहाँ लेकर आ गई? वो लहरें उसको किनारे तक लेकर आ गई। शोर का मतलब क्या होता है? शोर, SHORE। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समुद्र का वो किनारा जो ज़्यादा गहरा भी नहीं है और जहाँ पर ज़्यादा जमीन भी नहीं है, उसको बोलते हैं अपन शोर। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। और क्या हुआ? वो कहाँ पर मिली? वो डेज का मतलब क्या होता है? डेज का मतलब होता है बेहोशी की हालत में, या ऐसी हालत जिसमें आदमी को कुछ समझ में नहीं आए, कंफ्यूजन की हालत में वो समुद्र के किनारे चलती हुई मिली। अलमस जावेद वॉज 10 years old। अलमस जावेद है, वो 10 साल का था, 10 साल की थी। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। मनन, म्यूट योर सेल्फ। अलमस जावेद वॉज ए 10 year old। अलमस जावेद 10 साल की थी। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्नल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वो कार्नेल, जो कार्मेल कॉन्वेंट एक स्कूल का नाम है, पोर्ट ब्लेयर में, वो उसमें एक स्टूडेंट थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ पर उसके फादर का क्या था? एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नॉन कॉरी आइलैंड। और उसका जो मदर है, उसकी मदर है राहिला, उसका घर कहाँ था? उसकी मदर का घर था नॉन कॉरी नॉन कॉवरी आइलैंड में। उसका एक घर था। क्या है नॉन कॉवरी? ये एक आइलैंड का नाम है, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप का एक आइलैंड है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और वो फैमिली वो कहाँ गई थी? वो फैमिली अपनी मदर के घर गई थी। जो लड़की है अलमस है, उसकी मदर के घर गई थी। क्यों गई थी? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए गई थी। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping। जब जो लहरें थी, जो भूकंप का झटका था, वो सुबह आया था, जल्दी आया था सुबह। द फैमिली वाज स्लीपिंग। और जब उसकी फैमिली सो रही थी, उस सुबह क्या हुआ? जो भूकंप के झटके थे वो बहुत जल्दी सुबह सुबह ही आ गए थे। अलमस फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। जो अलमस के फादर है, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा जो समुद्र का पानी है वो तेजी से लहरों के रूप में ऊपर उठता हुआ आ रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। और वो समझ गए थे जो पानी है, अब वो पहले पीछे गया, रिसेट मतलब पीछे जाना। जो लहरें थी, जो समुद्र का पानी था, वो लहरें बनकर पीछे गया। तो तब भी वो समझ गए थे अब तो वापस आएगा तो बहुत ताकत के साथ वापस आएगा। ही वोक एवरीवन अप। उन्होंने सभी को जगाया।
एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर पैलेस, और क्या किया, और कोशिश करी सबको एक सुरक्षित जगह पर ले जाए। एज दे रन, जैसे वो दौड़े, her grandfather hit on the head by something and he fell down। जैसे ही वो दौड़े तो उसके जो ग्रैंडफादर थे वो किसी चीज से टकराए और किसी चीज से उनका सर टकरा गया और वो वहीं पर गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, और जो अलमस के फादर है वो उनकी हेल्प करने के लिए उनके पास दौड़े। द टाइम sorry then came the first giant wave that swept both of them away। और इसके बाद क्या हुआ, तभी एक बहुत बड़ी लहर आई और उस लहर ने वो लहर दोनों को अपने साथ ले गई। किसको ले गई, अलमास के फादर को और अलमास के ग्रैंडफादर को। अलमास मदर एंड आंट स्टूड clinging to leaves of a coconut tree calling out to her। जो अलमस की मदर है और जो आंट्स है वो कहाँ पर थी, जो कोकोनट ट्री होता है, जो नारियल का पेड़ होता है, वो उसकी जो लीव्स पत्तियां हैं उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी होती है और मजबूत होती है, वो उनको पकड़े खड़ी थी। क्लिंग का मतलब क्या होता है, क्लिंग का मतलब होता है उनको पकड़ के, मतलब ऐसी पकड़ जो छूटने वाली थी उसको बोलते क्लिंग, अटक के उसको पकड़ के खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, और वो वो जिसकी मदर और उसकी आंट क्या कर रही थी, उसको अलमस को बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, और एक लहर आई जिसने क्या किया, उस लहर ने उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। जो वर्ड है यहाँ पर अपरूटेड द ट्री का मतलब क्या है, जड़ से उखाड़ देना। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी लहरों के साथ बह गए। अलमस सा ए लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमस सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमस ने देखा, क्या देखा, अलमस ने देखा कि लकड़ी का टुकड़ा है वो क्या कर रहा था, वो तैर रहा था। लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग का मतलब होता है जब कोई पेड़ होता है उसको काट देते हैं तो उसका बीच वाला जो पार्ट बचता है, बड़ा पार्ट बचता है, उसको बोलते हैं लॉग, उसको लॉग बोलते हैं। ठीक है। She climbed onto it, और वो उस पर चढ़ गई। Then she fainted, उसके बाद वो बेहोश हो गई। Fainted का मतलब क्या होता है, बेहोश होना। When she woke up, जब वो जगी, she was in a hospital in कमोटा, जब वो जगी तब वो एक कमोटा के एक हॉस्पिटल में थी। कमोटा क्या है, एक जगह का नाम है। From there she was brought to Port Blair, और जहां से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। The little girl does not want to talk about the incident with anymore, अब वो छोटी सी लड़की जो वो घटना हुई थी उस घटना के बारे में वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। इंसिडेंट मतलब घटना। शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज, अभी भी वो ट्रॉमा में थी। ट्रॉमा क्या होता है, ट्रॉमा का मतलब होता है जब आपके साथ कुछ घटना होती है और आप उस घटना के बारे में बार बार सोचते रहते हो, आपके उस घटना से आपके मन में जो डर बैठ जाता है उस डर को बोलते हैं ट्रॉमा। ठीक है, तो अभी भी वो उस डर में थी। आगे देखो सेकंड पैराग्राफ में, टीली स्मिथ ए ब्रिटिश, आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज ए स्टोरी ऑफ फ्रॉम थाईलैंड, अब बात करते हैं थाईलैंड जगह है, एक देश कंट्री है, उसकी स्टोरीज हैं। अपन ने बात करी अपने इंडिया की स्टोरीज में, अब बात करते हैं थाईलैंड की स्टोरी से। The Smith family from South East England was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand। अब किसकी बात हो रही है, अब बात हो रही है स्मिथ नाम की फैमिली है, एक फैमिली है, इसका नाम क्या, सरनेम क्या, स्मिथ है, जो कहाँ से थी, जो इंग्लैंड से थी। वो क्या कर रही थी, वो थाईलैंड का जो सदर्न पार्ट है वहां पर वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। टिली स्मिथ वाज ए 10-year-old स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ जो कौन थी, एक 10 साल की स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थी, लड़की थी। हर सिस्टर वाज 7-year-old, और उसकी जो बहन है वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उनके पेरेंट कौन थे, पेनी और कॉलिन स्मिथ, ये दोनों के नाम है उनके पेरेंट्स के, फादर और मदर के नाम है कॉली और पेनी और कॉलिन। पेनी कौन है, उसकी मदर है, और कॉलिन कौन है, उसका फादर है। इट वॉज December 26, 2004, 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन द वे, जो डेडली सुनामी वेव, जो खतरनाक सुनामी वेव है वो अपने रास्ते पर ही, मतलब क्या था, वो आने ही वाली थी। ऑन द वे का मतलब क्या है, ऑन द वे का मतलब क्या होता है, जब हम किसी जगह के लिए चलते हैं और जब रास्ते में होते हैं तब उसको बोलते हैं ऑन देयर वे, मतलब वहां पर वो पहुंचने वाली थी।
They had been triggered by a massive earthquake off southern Sumatra earlier that morning. और क्या हुआ था इसी सुबह को उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत बड़ा भूकंप का झटका महसूस किया था। ठीक है। The water was swelling and kept coming. Penny Smith remembered. Penny Smith को याद है कि जो पानी था वो क्या कर रहा था, the water was swelling and kept coming. जो पानी था वो उछल रहा था और क्या कर रहा था, लगातार आ रहा था। The beach was getting smaller and smaller. और जो बीच है वो छोटा और छोटा होता जा रहा था। I didn't know what was happening. मुझे नहीं पता था क्या हो रहा था, क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। हर माइंड kept going back to geography lessons she had taken in England, और उसका दिमाग वापस वहीं जा रहा था। किस चीज में जा रहा था, उन ज्योग्राफी लेसन्स में जा रहा था, उन ज्योग्राफी के लेसन्स में जा रहा था जो उसने इंग्लैंड में सीखे थे। Lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। ठीक है, जो कब लिया था उसने वो, उसने बोलने का मतलब ये है कि टेली स्मिथ को कुछ महसूस हो गया था, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, और इस चीज को लेकर उसका दिमाग वापस कहाँ जा रहा था, उन ज्योग्राफी लेसन्स को याद करने में जा रहा था। उन ज्योग्राफी लेसन्स ने उसने जो सीखा था, उस ज्योग्राफी लेसन से उसका जो दिमाग में था, जो सिनेरियो था वो चल रहा था, जो उसने दो ही हफ्ते पहले इंग्लैंड में सीखे थे जब वो यहाँ पर थाईलैंड में आए थे। उससे 2 हफ्ते पहले उसने क्या करा था, उसने ज्योग्राफी के लेसन सीखे थे और उसका दिमाग वापस वहीं जा रहा था। मतलब क्या, उसको बातें याद आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्योंकि उसने वो चीज़ सीखी थी ज्योग्राफी में। टिली सॉ द सी slowly rise and start to float, bubble and form whirlpool. She remembered that she had seen this in the class in a video of tsunami that had hit the Hawaii island in 1946। अब क्या बोला उसने, देखा, उसने क्या देखा, टिली ने देखा जो समुद्र है वो क्या कर रहा था, वो धीरे धीरे उठ रहा था। ठीक है, स्टार्टेड टू फॉर्म, और उसमें झाग बनने शुरू हो गए थे। बबल, फॉर्म और बबल क्या होता है, फॉर्म का मतलब होता है झाग बनना, और बबल का मतलब क्या होता है, बबल का मतलब होता है बुलबुले उठना। फॉर्म वर्लपूल्स, वर्लपूल्स क्या होते हैं, बवंडर होते हैं। वर्लपूल का मतलब क्या होता है, जब समुद्र के अंदर तूफान आता है ना, और जब समुद्र बीच में से घूमता है, तब समुद्र में जो पानी है वो ऐसे घूमता है, बीच में गड्ढा बन जाता है, उसको बोलते हैं अपन वर्लपूल। ठीक है, शी रिमेम्बर दैट, और उसको ये याद आया, शी हैड सीन दिस, और उसने ये देखा है इन क्लास, एक क्लास के अंदर, इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, एक सुनामी के वीडियो में, दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड्स इन 1946। ऐसी सुनामी जिसने हवाई आइलैंड को 1946 में नुकसान पहुंचाया था, उसको ये चीज याद आ गई थी। हवाई आइलैंड कहाँ है, हवाई आइलैंड अमेरिका का एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquake, volcanoes and landslide। और उसने क्या देखा, हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसको उसको और क्लास को वीडियो दिखाया था, जिसमें उसको समझाया था कि जो सुनामी है वो किससे आती है, अर्थक्वेक से आती है, वोल्केनो से आती है, और लैंडस्लाइड से आती है। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, जमीन के हिस्सों का क्या होना, टकरा जाना या फिर एक दूसरे से अलग हो जाना, उसे बोलते हैं अपन लैंडस्लाइड। वोल्केनो, वोल्केनो क्या होते हैं, ज्वालामुखी। टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टीली ने क्या किया, टीली अपने फैमिली पर चिल्लाने लगी कि तुम सब लोग वहां बीच से दूर हट जाओ। जो वर्ड है ना यहाँ पर, गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर हटना। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और सी वो क्या कर रही थी, वो समुद्र के नीचे एक अर्थक्वेक की बातें करने लगी। She got more and more hysterical, और वो और ज्यादा बेचैन होने लगी। जो हिस्टेरिकल वर्ड किसके लिए है, हिस्टेरिकल वर्ड का मतलब आया है कोई, मतलब ऐसी अपन जब परेशानी में होते हैं और हमें पता है कि वो परेशानी क्या है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, जब वो फीलिंग होती है तो उस फीलिंग को बोला गया है हिस्टेरिकल। सेड हर मदर पैनी, और उसने ये सब चीज अपनी मदर को कहा। उसकी मदर कौन है, पैनी। I didn't know what a tsunami was, मुझे नहीं पता था एक सुनामी क्या होती है, but seeing my daughter so frightened
लेकिन मेरी बच्ची को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ बहुत ही भयानक चल रहा है। सीरियस मतलब बहुत ही भयानक कुछ चल रहा है। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के पेरेंट ने टिली को और उसके सिस्टर को बीच से दूर, बीच का मतलब समझ सब लोग क्या होता है, बीच, बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा, जहाँ पर धरती रहती, जहाँ पर जमीन रहती है और लहरें वहां पर आती है, पानी वहां पर आता है, उसे बोलते हैं अपन बीच। तो टिली के पेरेंट्स ने टिली को और उसकी बहन को वहां से लेकर चले गए, बीच से दूर लेकर चले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, कहाँ लेकर चले गए वो, होटल के अंदर स्विमिंग पूल है वहां लेकर चले गए। ए नंबर्स ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, बहुत और क्या बोला गया आगे, और बोला गया एक नंबर ऑफ टूरिस्ट, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट ने भी क्या किया, उनके साथ ही वहां से वो बीच से चले गए। Then it was as if the entire sea had come out after them, और तब ही ऐसा हुआ जैसे लग रहा हो कि सारा समुद्र उनके पीछे पीछे आ गया है। I was screaming, मैं चिल्ला रहा था या फिर मैं चिल्ला रही थी, run, दौड़ो। The family took refuge in the third floor of the hotel, जो फैमिली है उन्होंने क्या किया, होटल के थर्ड फ्लोर में शरण ली। रेफ्यूज का मतलब क्या होता है, शरण लेना। The building withstood the surge of 3 tsunami waves, तो बिल्डिंग थी वो सुनामी के 3 लहरों के बाद भी खड़ी हुई थी। विद का मतलब क्या होता है, जो वर्ड अपने पास, विद स्टूड मतलब खड़े रहना। If they had stayed on the beach, they would not have been alive, अगर वो बीच पे ही रहते तो वो जिंदा नहीं बच पाते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families, अब स्मिथ जो फैमिली थी वो दूसरे टूरिस्ट से मिले, ऐसे टूरिस्ट जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। थैंक्स टू टिली, टिली को धन्यवाद है, एंड हर ज्योग्राफी लेसन्स, और उसके ज्योग्राफी के लेसन्स को धन्यवाद है। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, ताकि उन्हें पहले ही इस चीज का पता चल गया। फोरवार्न का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में पहले ही पता चल जाना, उसे बोलते हैं अपन फोरवार्न। टीली वेंट बैक टू हर स्कूल, टीली अपने स्कूल चली गई वापस इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड, एंड टोल हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और उसने क्या किया, टीली वापस इंग्लैंड अपने स्कूल चली गई और उसने अपने क्लासमेट से अपनी जो ये खतरनाक कहानी है, जो डरावनी कहानी है, वो सबको बताई। ओके स्टूडेंट्स, बाकी थर्ड जो अपना पैराग्राफ है वो अपन नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कुछ डाउट है, कुछ वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आए हो, आप बुक से देखकर उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हो, आपको मैं वो समझा सकता हूँ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय सर।